अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पतंते बी की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप पतंते बी करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले 2 चैप्टर की वीडियोज़ मुकम्मल पहले 2 चैप्टर मैंने अपलोड किए हुए हैं और अभी चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है वो चल रहा है। आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और इटालियन लैंग्वेज के हवाले से भी यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं वक्त को ज़ाय किए बगैर। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपने अगर पतंते करना है, पतंते बी हो, पतंते AM हो, पतंते जी हो, अगर किसी भी किस्म का आपने पतंते करना है, कोई भी ज़िंदगी में आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये यहाँ पर हम पतंते जो करते हैं ये हमारी अपनी खुद की ज़बान नहीं होती। हमें दूसरे मुल्क की ज़बान के अंदर पतंते करना है, लाइसेंस करना है। तो हमारे लिए ये, जैसे हम पाकिस्तान में हम देखें तो हम आसानी के साथ लाइसेंस कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पतंते करने में, यहाँ पर हम लाइसेंस को पतंते बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें लाइसेंस करने में थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हम यहाँ पर आसानी के साथ नहीं कर सकते। इसका तरीका कार ये है कि हमें, जैसे हम पहले स्टडी कर रहे थे, हम कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, उससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़कर हमें स्टडी करनी है। इसके लिए क्या होगा, हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि यार ये वाले साइन मैंने पढ़े थे, यार ये वाले मैंने देखे हुए हैं। अगर हम रोड के ऊपर जब ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं वो जो साइन हम देख रहे होते हैं, तो फिर जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे माइंड में जो है वो आ रहे होते हैं, यार ये इसको मैंने कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है। तो ज़्यादातर साइनों के बारे में हमें पता होता है कि हमने इधर जाना है, इधर नहीं जाना, इधर यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो अंकल वगैरह जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनके पास होता है लाइसेंस। तो अगर हम उनके साथ बैठ कर जाते हैं, हम उनसे पूछते रहते हैं कि यार यहाँ पर तुमने गाड़ी खड़ी क्यों नहीं की, यार यहाँ पर तुम क्यों नहीं गए, इधर क्यों मुड़ गए हो, इधर क्यों चले गए हो। तो इस तरह के जो साइन बोर्ड होते हैं, हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि हमें उस ज़बान में जिसमें इम्तिहान आना है उसमें पता नहीं होता। अपनी लैंग्वेज में पता होता है, लेकिन उस ज़बान में जिसमें हमने इम्तिहान देना है, उस ज़बान में हमको समझने के लिए एक स्ट्रगल की ज़रूरत है, और वो स्ट्रगल खुद कर सकते हैं आप। अगर पहली बात यह है कि अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर यहाँ पर धक्के खाते हुए कहीं दूर से, आप पहले कहीं और स्टडी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से यहाँ पर आए हैं, आप चैनल देखें, यहाँ पर आप वीडियो देखें। अगर आपको ये पसंद आते हैं, हमारी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, उसकी कोई आपको मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बता दूँ, आप जिस चैनल के ऊपर जिस दोस्त के साथ, जिस अपने टीचर के साथ पहले स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसी टीचर के साथ स्टडी करें। मैं ये नहीं कहता कि यार आप मेरी वीडियो देखें, मेरा जो है चैनल ग्रो हो, इस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। ये मेरे एक चैनल की वजह से आपका, मैं ये नहीं समझता कि मुझे आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब करनी चाहिए। मेरे जो दूसरे आने वाले लोग हैं वो वीडियो देख लेंगे, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ, अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी एक की वीडियोस जो है वो देखें। ये नहीं कि आज मेरी वीडियो देखी, आज किसी दूसरे, कल दूसरे की देख ली, परसों किसी दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है वो अलग है, दूसरे के पढ़ाने का स्टाइल जो होगा वो और होगा, किसी और का जो है वो और होगा। तो कुछ जो इस तरह की कन्फ्यूजन होती है, हम आधी बुक पढ़ चुके होते हैं तो हम दूसरे को स्टार्ट कर देते हैं। जो है हम पहले 2 चैप्टर मैंने जो है ये ज़ुनैर भाई के साथ कुछ चैप्टर पढ़े हैं, तो अभी यहाँ से समझ नहीं आ रही तो उसके साथ पढ़ते हैं, या मैंने किसी दूसरे जैसे कि है यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, या उसके वो पंजाबी में समझाते हैं तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा, तो अब मैं यहाँ पर, ठीक है, आपने पहले आप डिसाइड करें कि आपने कहाँ पर स्टडी करनी है, ठीक है। यहाँ पर इटली में बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और वो जो है वो यूट्यूब के ऊपर नहीं होते, लेकिन वो फ्री नहीं, उनके पेड कोर्स होते हैं, वो दरअसल जूम वगैरह के ऊपर क्लासेस देते हैं। हमारे जो कोर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे ख्याल में जो हम कंप्लीट कोर्स अपलोड कर रहे हैं, और एक अभी हमारा जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इस तरह के जो चैनल हैं यहाँ पर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो ये इसकी कोई जो है वो लेन देन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में दरअसल यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि यार ये जो हम ये काम करते हैं कि आज मैंने यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ लिया, कल दूसरी की तरफ पढ़ लिया, तो ये काम आपने नहीं करना। दूसरी बात ये कि आपको, जैसे आप शुरू करते हैं लाइसेंस, तो आप अगर थोड़ा पढ़ते हैं, मतलब कि दिन में आपने 2 घंटे पढ़े हैं, 1 घंटा पढ़ा है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे स्ट्रगल करके आगे चल रहे होते हैं, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आगे जो चैप्टर आ रहे हैं वो
छोटे होते हैं और मुश्किल होते हैं। जो पहले 2 चैप्टर 3 चैप्टर हैं, इनके हवाले से अगर आपने स्टडी की है, इनके अल्फाज मीनिंग याद कर लिए हैं, तो आगे आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आपको आगे आसानी होगी। लेकिन इतनी आसानी भी नहीं होगी कि आप छोड़ देंगे, यार ठीक है उन्होंने कहा था कि आसानी होगी तो आगे से चैप्टर जो है वो आसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बाद ही आपको फल मिलता है। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसका सिला उसको ज़रूर मिलता है, उसकी मेहनत जो है वो रैगा नहीं जाती। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर इसका अजर मिलता है। अच्छा, तो ठीक है जी, जो आगे जो हम इसके बाद का जो स्टेप है वो हम चलते हैं। अगर आपका एक टॉपिक आपने स्टडी किया है, उसको आपने 2-3 बार आपने घर में खुद वीडियो को बंद कर दें, अपने मोबाइल के ऊपर स्केदे जो है वो तलाश करें, वो स्केदों के ज़रिए अपने जो है देखें कि मैंने इस सवाल को गलत किया है, इसको सही किया। अगर वहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो फिर आप वीडियो लगाएं, क्योंकि एक बार जब आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लेते हैं, अच्छी तरह से लेसन आपका याद हो जाता है, आपको तैयार हो जाता है एक लेसन, तो आपका ये काम बनता है कि आप उसको देखें कि क्या वो आया आपको पूरा याद है या नहीं। अगर याद है तो ठीक है, आप अगला लेसन तैयार करें। एक हद होती है, एक मिसाल के तौर पर अगर आपने जहन में रखा हुआ है, अपना एक माइंड सेट, अपना एक टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने दिन के अंदर 10 पेज जो है पतंते बी के जो 10 पेज हैं वेब पतंते के ऊपर जो हैं या बुक के ऊपर जो है आपने 10 टॉपिक तैयार करने हैं, तो आप 10 तैयार करें। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप जाएँ तो वो भी आपका जो अगला टॉपिक होगा वो तैयार नहीं होगा। वो आप अगले दिन तैयार जब करेंगे तो वो 9 हो जाएंगे, वो एक जो होगा वो फिर भी आपको तैयार नहीं होगा, या फिर उनमें से एक आपका तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप उसको पहले माइंड में बिठा चुके हैं कि यार ये जो टॉपिक है ये मैंने पहले भी स्टडी किया है, तो यार इसको छोड़ो, ये तो मुझे याद है ना। लेकिन इसी याद के चक्कर में वो आपका बेड़ा गर्क कर देता है, वो आपको याद नहीं रहता, एंड तक भी आपको वो नहीं याद रहता। तो आपने जहन में एक माइंडसेट बनाए कि यार मैंने आज इतने टॉपिक स्टडी करने हैं, आज इतने करने हैं, एक तरतीब के साथ जो है। अगर आपने शुरू में तय किया है कि मैं आज के बाद 5 टॉपिक जो है वो रोज़ाना के तैयार करूँगा, आपको ये बात बताऊँ कि 5 टॉपिक जो होते हैं वो याद करना, वो तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम होता है शुरू में। लेकिन आगे जब जैसे जैसे आप चलते जाते हैं तो आप फिर 2 पेज के ऊपर, 3 पेज के ऊपर, यानी कि जो बुक के होते हैं, जो पतंते भी जो वेब पतंते के ऊपर है, इसके तो तकरीबन आप 10 भी 15 भी रोज़ के तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि जब मैं स्केदे करता था, जब मेरी पूरी बुक मुकम्मल हो चुकी थी, तो मैं 6 दिन के अंदर पूरी बुक के स्केदे करके एक टॉपिक के एक क्विज़ का स्केदा करता था। तो मेरी 6 दिन के अंदर जो है 6 दिन के अंदर 6.5 दिन के अंदर मेरी पूरी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाती थी। स्केदे रोज़ के 40-42 स्केदे जो है अगर आप जो है अब देख रहे हैं वीडियो, जब आपकी किताब पूरी मुकम्मल हो चुकी है तो आप ये जहन में बात बिठा लें, अगर आप काम वगैरह नहीं करते, घर में फ्री हैं, आपके स्केदे दिन में 30-32 स्केदे होने चाहिए। तो ये आपको पतंते जो है फिर आप देखेंगे यार ये पतंते बस आया, ये जा नहीं रहा, नज़दीक आ रहा है, ठीक है, ऐसे आपका होगा। इसको गेम के ज़रिए जो है गेम की तरह ऊपर नीचे क्विज़ को आप करें तो आपको फिर अच्छी तरह से समझ आएगी। तो दूसरी बात, एक और बात ये भी है, जब तक आपकी पूरी बुक जो है वो कंप्लीट नहीं होती तो आप उस वक़्त तक पूरी बुक का स्केदा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके जहन में ये जो है बैठ जाता है कि यार मैंने आज 30 क्विज़ थे तो उनमें मैंने स्केदा किया है, तो उसमें यार 5 गलत हो गए हैं, 4 गलत हो गए हैं। लेकिन जो दूसरे चैप्टर के ऊपर हैं, तीसरे चैप्टर के ऊपर हैं, उनके तो 5-3 गलत नहीं होंगे, उनके 5 या 3 ठीक होंगे, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर से 1 या 2 क्विज़ आता है। तो वो जो पहले 2 जिन्होंने पढ़े हुए हैं, जिन्होंने 3 पढ़े हुए हैं, उन्होंने तो 3 ही क्विज़ किए हैं। तो लिहाजा इस बात के हवाले से आपने ये एहतियात करनी है कि जो चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं उनको मिलाकर उनका जॉइंट स्केदा बनाकर आप स्केदा करें, या फिर आप अकेला जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका स्केदा करें, या अकेले चैप्टर का जो आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस हवाले से कि आपने स्केदा जॉइंट कैसे करना है, या आपने स्केदे किस एप्लीकेशन से करने हैं। जो आप बुक कंप्लीट करने के पहले की बात कर रहा हूँ, बुक कंप्लीट करने के बाद की एप्लीकेशन जो है वो क्विज़ पतंते जो है प्ले स्टोर के ऊपर मिल सकती है आपको। शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको ऊपर आई बटन यहाँ पर जो होता है ऊपर आपको आई नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर मैं लिंक उसकी इसके अंदर वीडियो की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्केदे हैं जो एप्लीकेशन है वेब पतंते की और क्विज़ पतंते की, ये आपने कैसे डाउनलोड करनी है और तरीकाकार उनका क्या है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि आपने कौन से कहाँ पर स्केदे करने हैं, कैसे स्केदे करने हैं और किस किस टॉपिक के। अच्छा, अब आपके जहन में एक और सवाल आता है कि यार जब हम दिन में 20-25 स्केदे कर रहे होते हैं तो बंदा एक
ایک ٹائم کے اوپر اگر بور ہو جاتا ہے، بندے کا دل نہیں کرتا پڑھنے کا، تو اس کے لحاظ سے بات یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو وہاں تک ہی محدود نہ کریں کہ میں نے حالیہ پتنتے ہی کرنا ہے. آپ دن میں صبح اٹھیں تو اسکیدا کرنا شروع کر دیں، رات کے 12-1-2، یہ بات میں آپ کو ہرگز نہیں کہتا. آپ کو اپنے مائنڈ کو فریش بھی کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو باہر گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. تو یہ بات آپ ریلیکس کریں گے. اگر آپ کا مائنڈ جو ہے یہ ریلیکس ہوگا، سکون میں ہوگا، تو ہی آپ جو ہے اچھی تیاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تیاری نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو، آج کا جو میرا آپ کو پیغام دینا تھا، آج کا جو مقصد تھا میرا، وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، میری یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے جو خصوصاً یہاں پر نئے آئے ہوئے ہیں، ان کو مشکل ہو رہی ہے پتنتے کرنے میں. ان کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ پتنتے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی بھی یہاں پر جو آتا ہے جس کو زبان نہیں آتی وہ بھی پتنتے کر سکتا ہے. میں خود آپ کو بتاؤں کہ مجھے زبان نہیں آتی تھی جب میں نے پتنتے سٹارٹ کیا تھا. مجھ سے جب کوئی حال پوچھتا تھا نا، کہ کوئی کہتا تھا کہ کومے وال، لیکن مجھے اچھی طرح سے اس کو پروناؤنس کرنا نہیں آتا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ میں نے اسکیدا کیا ہے پتنتے بھی کا، تو 0 غلطی کے ساتھ جو ہے میں نے پاس کیا ہے. کسی دن میں آپ کو وہ بھی جو ہے اسکیدا آپ کو دکھاؤں گا. اس کی ویڈیو کے لحاظ سے اس کا جو میں نے جب کیا تھا اس وقت کوئز یہ تھے، وہ ابھی تو 30 کوئز آ گئے ہیں، اس وقت 40 کوئز ہوا کرتے تھے. تو وہ اسکیدا بھی آپ کو دکھاؤں گا، اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو دوں گا کہ کیسے کیسے سوال آئے تھے. بہت ایزی قسم کا اسکیدا تھا، تو 0 غلطی کے ساتھ میں نے پاس کیا تھا. تو دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ کوئی پتنتے کرنا کوئی جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے، بالکل ایزی ہے، آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو ویڈیو ہماری دیکھیں تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ آسان ہے یا مشکل ہے. تو یقیناً آپ کو آسان لگے گا، مشکل نہیں لگے گا. تو ٹھیک ہے جی، ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. تو ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں. اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا جی.